जैसलमेर में जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं पीएम मोदी। कल पीएम के साथ सीडीएस सेना प्रमुख भी होंगे साथ। कोरोना काल के बीच देश के जवानों के साथ ही एक बार फिर पीएम नजर आएंगे। गलवान झड़प के बाद भी लेह लद्दाख में जवानों के साथ पहुंचे थे पीएम मोदी हौसला अफजाई के लिए। पीएम मोदी ने इससे पहले जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में जवानों के बीच जाकर दिवाली मना चुके हैं। पीएम मोदी दीपावली पर जवानों से बात करते हैं और मिठाई भी खिलाते हैं। अयोध्या में आज दीपोत्सव का कार्यक्रम है। राम की पैड़ी पर भव्य कार्यक्रम मनाने की पूरी तैयारी है। पहली बार 4000 दीपक से जगमगाएगा राम जन्मभूमि परिसर। राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान राम की पैड़ी पर राम मंदिर और महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करते रेखाचित्र दिखाई देंगे। दीपावली के दिन पूरी अयोध्या को रोशनी से जगमगाने की तैयारी है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में संपन्न होने वाले दीपोत्सव 2020 को भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर आज अयोध्या में साकेत महाविद्यालय से 11 झांकी निकलेंगी। भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित होंगी जो राम कथा पाठ पहुंचेंगी। आज होने वाले कार्यक्रम में सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगे। 3:30 बजे रामलला के दर्शन भी करेंगे। बिहार में सरकार गठन पर आज एनडीए की बड़ी बैठक होगी। सीएम के नाम और शपथ की तारीख पर लगेगी मोहर। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने की तैयारी शुरू। नतीजे सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पार्टी के खराब प्रदर्शन से दुखी। चिराग पासवान पर हमलावर नीतीश कुमार, कहा कि एलजेपी ने काटा जेडीयू का वोट। चिराग पासवान ने हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे। नीतीश कुमार बोले कि हमारा अभियान पूरे एनडीए के लिए था, लेकिन सिर्फ हमारी ही सीटों पर ढूंढ कर उम्मीदवार खड़े कर नुकसान पहुंचाया गया। के द्वारा सिर्फ उसके यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन कोई खोज करती है। खास तौर पर जहाँ मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र में वहाँ पर ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है, तो ये तो दिख रहा है। और ये तो मीडिया के लोग भी एक एक बात का अध्ययन करके अलग अलग तरीके से लिख ही रहे हैं। नीतीश ने कहा कि हमने बिहार के लोगों के कल्याण के लिए और राज्य के विकास के लिए निरंतर काम किया है। हम बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। नीतीश कुमार ने बिहार का अगला कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका जवाब देते हुए कहा कि निर्णय एनडीए द्वारा लिया जाएगा। बिहार चुनाव में काउंटिंग के दौरान धांधली के आरोप पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने की सफाई, कहा कि आखिरी फैसला लोगों के हाथ में होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। चुनाव धांधली के आरोपों पर तेजस्वी पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा कि एलजेपी अपने उम्मीदवार न खड़ा करती तो तेजस्वी अपनी सीट भी नहीं बचा पाते। बिहार विधानसभा में मिली हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में टूट की आशंका है। आज एक बार फिर से हुई विधायक दल की बैठक। जानकारी के मुताबिक टूट की आशंका की बीच बुलाई गई बैठक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता अरविंद पांडे भी होंगे शामिल। सभी विधायकों से वन टू वन बात की जाएगी। हालांकि किसी खबर को बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने खारिज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने की है रिकाउंटिंग की मांग, कहा कि 20 सीट पर जानबूझकर हरवाया गया। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया पहले होनी चाहिए। नियमों के मुताबिक वैलिड और इनवैलिड पोस्टल बैलेट को वीडियोग्राफी कर सील करना होता है। मतगणना के 40 दिन तक इसे सील रखा जा सकता है। बंगाल में बड़ा सियासी टकराव। दिलीप घोष की गाड़ी पर हमले के बाद बीजेपी हमलावर। बीजेपी बोली इस बार जनता बंगाल से दीदी को उखाड़ फेंकेगी। बंगाल में दीदी को कच्चा दे सकते हैं उनके करीबी शुभेंदु अधिकारी। आसनसोल में पोस्टर लगे कि दीदी का साथ छोड़कर दादा के साथ आओ। शुभेंदु अधिकारी का भजन गाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी के साथ आने की चर्चाएं तेज। पिछले कुछ दिनों से तृणमूल से नाराज चल रहे शुभेंदु अधिकारी। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने अलग रैली की थी। रैली में भारत मां जय के नारे भी लगाए थे। शुभेंदु अधिकारी को मनाने का जिम्मा प्रशांत किशोर ने संभाल लिया है। पीछे शुभेंदु अधिकारी से मिलने पहुंचे हैं, पर शुभेंदु अधिकारी नहीं मिले, फोन पर बात की है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। विरोध प्रदर्शन कर रहे 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का आरोप के बिना इजाजत सड़क पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। मना करने पर समर्थकों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए बीजेपी के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार। बीजेपी का आरोप, पुलिस ने बेवजह कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की, साथ ही बुरा बर्ताव भी किया गया। विरोध में बीजेपी मार्च निकाल सकती है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओबामा ने राहुल गांधी को नर्वस नेता बताया है। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि राहुल में है जुनून की कमी। बराक ओबामा ने अपनी किताब में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की है। ओबामा ने लिखा कि मनमोहन सिंह में अगाध निष्ठा है। पीएम मोदी ने देश को समर्पित किए 2 आयुर्वेद संस्थान, कहा कि भारत के पास है आरोग्य से जुड़ी विरासत। पीएम मोदी ने गुजरात और राजस्थान को 2 आयुर्वेदिक संस्थान दिए, कहा कि दुनिया में वोकल होना जरूरी है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेद की परंपरा ने देश में फायदा किया है। कोरोना काल में हड्डी समेत अन्य चीजों ने इम्यूनिटी बूस्टर का काम किया है। पीएम मोदी ने किया जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण। पीएम ने स्क्रीन पर आते ही लगे जय श्री राम के नारे। जेएनयू में पीएम मोदी बोले, देश हित से ऊपर विचारधारा को मानना ठीक नहीं। राष्ट्र हित से ज्यादा तरजीह देने की प्रथा ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। देश के युवा दुनिया भर में हमारे ब्रांड एम्बेसडर, जो दुनिया भर में हमारी संस्कृति और रीति रिवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, एक प्रतीक है। एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया। पीएम ने कहा कि प्रतिमा हमें स्वामी जी के सशक्त समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा देती है। आज किसान संगठन और केंद्रीय मंत्रियों के बीच होगी मुलाकात। 29 किसान संगठनों के लोग दिल्ली में करेंगे बैठक। इस दौरान राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर होंगे मौजूद। चर्चा में मालगाड़ियों का मुद्दा सबसे अहम होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा श्री कृष्ण राम जन्मभूमि का मामला। याचिका में कहा गया है कि ईदगाह मस्जिद भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बनी है। जन्म स्थान पर पूजा से वंचित किया जाना संविधान में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका निचली अदालत में लंबित है। भोपाल जिले में दीपावली पर पटाखे चलाने का समय तय। रात 8 बजे से रात 10 बजे तक मिलेगी छूट। छठ पूजा पर 2 घंटे चला सकते हैं पटाखे। न्यू ईयर और क्रिसमस पर 11:55 से 12:30 तक चलाए जा सकते हैं पटाखे। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 87 लाख के पार हुई। 24 घंटे में आए 45,000 नए मरीज। एक दिन में 49,000 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। 543 लोगों की 24 घंटे में जान गई है। कुल एक्टिव केस घटकर 5 लाख से भी कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 4,747 की गिरावट आई है। देश में कोरोना को अब तक कुल 81,15,000 लोग मात देकर ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 93% तक पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर रोज टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। रोज 11 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना संक्रमितों के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश बना है। अधिक 50,000 संक्रमण के मामले अमेरिका के बाद भारत में आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। त्योहारी मौसम में लगातार कहर बरपा रहा है कोरोना। दिल्ली में 11 दिन में 768 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना का और बढ़ सकता है खतरा। 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए केस कोरोना के मामले आए हैं। एक्टिव केस 43,000 से ज्यादा हो चुके हैं। दिल्ली में बढ़ते केस को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कहा कि सरकारी अस्पतालों में बेड का इंतजाम क्यों नहीं है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि सितंबर से आप क्या कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू के बेड रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। क्या गरीब लोग प्राइवेट अस्पताल जा पाएंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह घनसेला को भी हुआ है कोरोना। बुधवार को कर्नल किरोड़ी सिंह सीएम गहलोत से मिले थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दी कोरोना वायरस को मात। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके सभी शुभ चिंतकों को शुक्रिया कहा। गुजरात में 23 नवंबर से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल खुलेंगे। गुजरात सरकार ने जारी की एसओपी। सभी बच्चों के अभिभावकों को अपना सहमति पत्र लिखकर स्कूल कॉलेज को देना होगा, जिसमें लिखना होगा कि बच्चों को वो अपनी जिम्मेदारी पर स्कूल में भेज रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं। नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में एयर क्वालिटी बेहद खराब हुई। दिल्ली के गांधीनगर इलाके की दुकान में लगी भीषण आग। 26 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आग ने 3 मंजिला इमारत को अपनी जद में ले लिया है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। बताया जा रहा है कि आग के चलते लाखों का नुकसान हुआ है। रात 8:40 पर लगी थी आग। तेलंगाना पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों से 14 लाख के गहने बरामद किए हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक बंद ऑयल मिल में लगी आग। किसी के हताहतों की कोई खबर नहीं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
आलू, प्याज और टमाटर में बिगाड़ा बजट। अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6 साल में सबसे ऊपर। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बेकाबू। महंगे आलू, प्याज और टमाटर में बिगाड़ा बजट। खाद्य महंगाई दर 11% पर पहुंची। LIC ने एक नया प्लान न्यू मनी बैंक पॉलिसी लॉन्च किया है। इस प्लान में गारंटी रिटर्न के साथ बोनस भी मिलता है। वहीं आप टैक्स छूट का भी फायदा ले सकते हैं। धनतेरस के दिन सोने के भाव में मामूली गिरावट आई है और आज चांदी के भाव में 4 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सोना 81 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरे राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है, जहां आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत रोजगार बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। दिवाली के मौके पर फेसबुक ने अपने यूजर्स के लिए दिवाली ग्रीटिंग लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम ने भी एक दिवाली थीम का रियलिटी फिल्टर लॉन्च किया है। वीवो ने V20 SE का नया कलर वेरिएंट एक्वामरीन रीलॉन्च किया है। फोन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके किनारों पर ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई है। अमेजन ग्रेट इंडियन सेल आज खत्म होने जा रही है और इस सेल में कंपनी आखिरी मूवमेंट में भी कई स्मार्टफोन पर बम्पर ऑफर दे रही है। गूगल ने ऐलान किया है, गूगल फोटोज पर फ्री में अनलिमिटेड फोटोज बैकअप नहीं ले सकेंगे यूजर्स। 2021 जून में गूगल फोटोज पर 15 GB की कैंपेन कर दी जाएगी। लावा ने अपना नया फीचर फोन लावा फ्लिप लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ 1640 रुपए है। वहीं एक आइकॉनिक फ्लिप डिजाइन फोन है। 27 नवंबर से भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत होने जा रही है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज में रेट्रो जर्सी में खेलेगी। वेस्ट इंडीज के हरफनमौला रोस्टन टेस्ट को बनाया गया उप कप्तान। वहीं विकेटकीपर निकोलस पूरन भी T20 में उप कप्तान रहेंगे। 27 नवंबर से शुरू हो रहे हैं न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिसंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करना है, जहां उन्हें 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं और इसी दौरान PCB ने 33 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान किया है। कुणाल पांड्या को DRI के अधिकारियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर रोका। अघोषित कीमती सामान ले जाने के शक में कुणाल पांड्या की जांच की गई। सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण ने नेपोटिज्म पर अपनी जुबान खोली है। बोला कि उदित नारायण का बेटा ना होता तो लोग गंभीरता से लेते। बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा की आत्महत्या की खबर सुनकर सदमे में बॉलीवुड सेलेब्स बोले, ये सच नहीं हो सकता। लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहे थे आसिफ बसरा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब वी मेट से काये पोचे तक तमाम फिल्मों में नजर आए थे आसिफ बसरा। सेलेब्स ने बोला, उन्हें देखना हमेशा मजेदार होता था। स्वर्गीय मां की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए अली फैजल। कहा कि मिलूंगा, एक दिन इंतजार रहेगा। दुनिया में अब तक कोरोना से 5,30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। 12 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 3 करोड़ 71 लाख लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस। अब तक 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 2,48,000 लोगों ने अब तक गंवाई जान। वहीं ब्राजील में भी कोरोना का आतंक लगातार जारी है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 34,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद फ्रांस, रूस और स्पेन में भी कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। ईरान में महामारी की तीसरी लहर। अब तक कोरोना के 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पीएम मोदी ने जीत पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान को बधाई दी है। कहा कि लोकतांत्रिक परिवर्तन का एक कदम और। लगातार दूसरी बार आंग सान ने चुनाव में हासिल की जीत। पीएम मोदी ने आंग सान सू और NLD को जीत पर बधाई दी। UAE को फाइटर जेट देगा अमेरिका। विरोध के बीच विदेश विभाग ने दी मंजूरी। नवाज शरीफ की बेटी का इमरान खान पर बड़ा आरोप। जेल के बाथरूम में भी थी। मुझ पर नजर लगाए थे हिडन कैमरे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।